नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के संक्रमण काल में बहुत जरूरी है कि सबका शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग शांत रहे, और इसके लिए योग से बेहतर क्या है। तो वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं कोरोना के इस समय में, ताकि आप स्वस्थ रहें, या फिर आप अगर किसी तरीके से संक्रमित हो चुके हैं या परिवार में कोई संक्रमित है तो उनके पास क्या उपाय है। यानी कि उपचार तो इस बीमारी का एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे शरीर को उसके लिए तैयार किया जा सकता है, उसी सब पर हम चर्चा करते हैं स्वामी रामदेव से। इस समय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपसे वो दिनचर्या समझना चाहूंगी, यानी कि सवेरे से लेकर रात तक। लोग सोचते हैं कि सवेरे उठे, अगर इस समय योग नहीं हो पाया, अगर आजकल तो बहुत शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन जब दफ्तर खुले रहते हैं तो लगता है जैसे कि अपने काम पर चले जाएं, योग का समय नहीं मिल पा रहा है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में और इस संक्रमण के समय में दिनचर्या एक व्यक्ति कैसी रखे अपनी? जब जागे तभी सवेरा। 5-6 घंटे सोने के बाद जब सुबह उठते हैं, तब आंवला, एलोवेरा और उसमें हो सके तो गिलोय, तुलसी, ये सब डाल करके सुबह पानी के अंदर पीने। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, ये सुबह सुबह पानी के अंदर पी लेते हैं तो इससे एक तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, पेट बहुत अच्छे से साफ रहता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, दिन भर स्फूर्ति रहती है, और दिन भर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और सुबह उठ करके आधे से 1 लीटर पानी पीने से लेकर के फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, इतना जरूर ध्यान रखें। नाश्ता अंकुरित कम से कम सप्ताह में 1-2 बार जरूर। थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी लोगे तो कोरोना में फायदा होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। होने के बाद गर्म पानी या दिव्य पेय या अदरक का डाल करके पानी के अंदर तुलसी डाल करके, गिलोय डाल करके पीना एक अलग बात है। सामान्य रूप से आप यदि नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं, बॉडी टेम्परेचर का, या घड़े का पानी पीते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा जिनकी पित्त की प्रकृति और गर्म पानी पीते हैं तो एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। जो ओबेस के मोटे लोग, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। बाकी सब लोगों को तांबे के लोटों में रखा हुआ बॉडी टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो चांदी के बर्तन में, चांदी के लोटे में, जग आजकल तो चांदी के मिल जाते हैं, उसमें रखा हुआ पानी पीना चाहिए। अथवा सामान्य भी कोई भी बर्तन है उसके अंदर सोने का, चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके उसका पानी पीना चाहिए। और मैं कह रहा था, सप्ताह में कम से कम 1-2 बार अंकुरित लेना चाहिए। सप्ताह में 1 बार कम से कम लौकी का जूस पी लीजिए। लेकिन जिनको अस्थमा है, जिनको अर्थराइटिस है, उससे एकदम से दर्द बढ़ जाता है, इसलिए उनको लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। गोखरू का पानी कम से कम सप्ताह में 1 बार पीना चाहिए। उससे बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। कभी भी यूरिन के जलन की प्रॉब्लम नहीं होती, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उससे नहीं होती है। और 1 बार ओट्स ले लें, 1 बार जौ का दलिया ले लें, 1 बार बाजरे की खिचड़ी खा लें, 1 बार जो है ऐसे ही मल्टी ग्रेन वाला दलिया खा लें, 1 बार कभी किसी को पराठा भी खाने की इच्छा होती है, 1 बार पराठा भी खा लें। तो ऐसे एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी इडली डोसा खा लिया। और मैं तो पिछले 25 सालों से नाश्ता करता हूं, तो किसका करता हूं आपको भी आश्चर्य होगा। जो है आजकल मैंने, गर्मी आ गई है तो 3-4 बादाम और 1-2 अखरोट, उसको पेस्ट करके पानी में घोल करके पी लेता हूं। बस यही मेरा नाश्ता है। अथवा कभी लौकी का जूस पी लिया, कभी थोड़ा अनार खा लिया, कभी 1 सेव खा लिया, कभी पपीता खा लिया। बस यही नाश्ता होता है। भोजन के क्रम में मैं खास बात बोलना चाहूंगा। पहले या अंकुरित भी खाते कुछ लोग भोजन के साथ, सलाद लेते हैं, फल लेते हैं। पहले सलाद फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। खाना चबा चबा करके, इतना चबा चबा करके खाएं कि चबाते चबाते वो लिक्विड हो जाए। और खाना प्रसन्नता से खाएं। खाने के प्रति बहुत आदर का भाव होना चाहिए कि देखो, अन्न जो है वो ब्रह्म तो है ही, दूसरे इन पेड़ पौधों में भी जीव होता है। तो ये अपना जीवन खत्म करके हमें जीवन दे रहे हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऐसे अन्न के प्रति गौरव का भाव रख करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। रात को दही छाछ और का सेवन ना करें। और दही और खीर माने एक साथ इसका सेवन न करें। इससे स्किन प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है। सबसे ज्यादा खतरा है जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनका लंग थोड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक है, तो वो क्या रात को दही छाछ का सेवन कतई ना करें। अभी थोड़े दिन तक आइसक्रीम, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, इससे थोड़ा हाथ जोड़े थोड़े दिनों तक। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें हैं।
रात को मैंने कहा दही छाछ का सेवन ना करने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जो लोग खटाई खाते हैं, जो लोग अचार खाते हैं, वो भी बचे। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान दें। प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट होता है दूध, दही, छाछ आदि, लेकिन सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध का सेवन, ये महत्वपूर्ण है। और सोया जो है सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। सोया को आप बड़ी का भी सेवन कर सकते हो, सोया का आटा गेहूं के आटे में मिला के ले सकते हो, उसमें थोड़ा चने का भी आटा मिला दो, जौ का भी आटा मिला दो, ये मल्टीग्रेन आटा सबसे बेस्ट होता है। और सबसे हेल्दी प्रोटीन ये, यदि 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन यदि आप स्प्रिल्यूना ले लेते हैं, जो कि साफ पानी के ऊपर जो हरी काई होती है उसको स्प्रिल्यूना बोलते हैं, वो सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है, उसका सेवन करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। नेचुरल घी गाय का हो तो सबसे अच्छा है। गाय को तो माँ कहते हैं, नहीं तो भैंस अंटी का ले ले। गाय का दूध, नहीं तो बकरी का दूध, नहीं तो ऊंटनी का दूध, किसी को ये सबसे अच्छे दूध माने जाते हैं। खैर नेचुरल तेल माने सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और ग्राउंडनट का तेल, ये नेचुरल ऑयल। तिल का तेल सबसे अच्छा होता है। तिल का तेल डायबिटीज के लिए, ओबिसिटी के लिए, कोरोना के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। रिफाइंड, फिजिकल रिफाइंड सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर ये जो रिफाइंड ऑयल जो तमाम तरह के देश में चल रही है, इस समय तो बहुत महंगा रेट हो गया। तो ऐसे मल्टीपल ग्रेन ले, एक जैसा ग्रेन ना ले, मल्टीपल दालें, पल्सेज एक जैसी नहीं, दालें भी बदल करके ले, सब्जियां भी जो हो सके तो बदल के ले। तो कुछ घरों में केवल सरसों का तेल, कुछ घरों में केवल सोयाबीन का तेल, कुछ बदल के क्यों? बदल के स्वाद की वजह से, या बदलने से कुछ सेहत से लेना देना है? अलग अलग प्रकार के इनके अंदर जो है पोषक तत्व होते हैं। अब जैसे मैं आपको साधारण सी बात बोलता हूँ, यदि कोई जैसे मकई खाता है, रागी खाता है, बाजरा खाता है, तो उसको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व मिल जाएंगे। जो सप्ताह में एक बार भी मकई की रोटी खा लेते हैं, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है, सप्ताह में एक बार भी खा ली तो। अब 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा B12 का चाहिए बॉडी को। लेकिन हम यदि मकई नहीं खाएंगे तो फिर आर्टिफिशियल लेना पड़ेगा। हमें कैल्शियम जो है वो रागी से, चौलाई से, सिंघाड़े से मिल जाता है। लेकिन हम यदि रागी, जो चौलाई, सिंघाड़ा ये नहीं खाते हैं तो फिर कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। हमें पालक से, मेथी से, बथुआ से, हरी सब्जियों से आयरन मिल जाता है, नहीं तो फिर आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं। हम धूप में बैठते हैं, 1 घंटा को धूप में बैठ ले, थोड़ा अंकुरित खा ले तो विटामिन डी उसको पूरा मिल जाता है। नहीं तो जो है हमने वैसे लाइकिन से भी तैयार किया हुआ है, लेकिन ये नेचुरल है। और जैसे कोई फ्लैक्सीड खा लेता है, मात्र 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा लेता है, तो 1 चम्मच फ्लैक्सीड खाने से ओमेगा 3, 6, 7, 9 की पूर्ति हो जाती है। यदि कोई तिल 1 चम्मच खा लेता है तो उसकी कोलेजन इतनी अच्छी रहती है, उसकी चमड़ी एकदम जवान रहती है, उसको कभी झुर्रियां नहीं पड़ती है। तो अब बाकी जो है कोलेजन का पाउडर खाते हैं, एक डोज जो है 25-25, 50-50 रुपए की खाते हैं लोग, और उसमें कोई शुगर की, कोई पता नहीं मछली की चमड़ी से और उसकी चर्बी से तैयार करते हैं। तो अच्छी चीजें हैं ये। ऐसे इन चीजों का महत्व यही है। जैसे मैं बोलता हूँ गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम लो, उसके अंदर 20 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम तिल मिलाकर के इस दलिए का सेवन करो। ये ओबिसिटी के लिए, ये डायबिटीज के लिए दवा का भी काम करता है और पोषण भी पूरा मिलता है। तो ये सारी चीजें खाने से हमारे किसी भी प्रकार की बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती, डीजनरेशन नहीं होता। और यदि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो, डीजनरेशन ना हो, तो कोरोना की तो बात छोड़ो, बुढ़ापा भी नहीं होता है। तो ये बहुत साइंटिफिक बात है। स्वामी जी, आज मैं आपसे दमे के रोगियों, अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में प्रकार के डेफिशिएंसीज, क्योंकि वो पहले ही पोल्यूशन के समय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोरोना में इस बार जिस तरीके की लहर दिख रही है, उसमें तो सबको सांस की ही तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो जो सांसों का जो एक्सरसाइज, जो अनुलोम विलोम आप सिखा रहे हैं या फिर कपालभाति करने के लिए कह रहे हैं, ये चीजें पर्याप्त रहेंगी या फिर अस्थमा के रोगियों को कुछ और भी करने की आवश्यकता है इस समय? 3 प्राणायाम तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। भस्त्रिका करें। मैं तो भस्त्रिका भी 3 तरह से करता हूं श्वेता जी। एक तो ये, अच्छा, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, और दूसरा 1 मिनट में 200 स्ट्रोक करता हूं, और
8 से 10 हजार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर करता हूं। एक है करीब 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड में छोड़ने से। ऐसे 3-4 तरह से भस्त्रिका करते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो कर लें। दूसरा है कपालभाति, 40 से 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, 40 से 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर और 60 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर, 100 से 120 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर और 150 से 200 स्ट्रोक 1 मिनट के अंदर। अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग करें। अनुलोम विलोम, इसको जरूर धीरे धीरे करें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है वो बीच में रोक भी सकते हैं। जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हैं उनके लिए 5-7 घरेलू उपचार मैं बताना चाहता हूं श्वेता जी। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश तो बहुत हमने बताया, और जिनको डायबिटीज हो च्यवनप्रभा का सेवन करें। वो अगली बात, दूध के अंदर पिप्पली, छोटी पिप्पल बोलते हैं, 3 पिप्पल से शुरू करके 11 पिप्पल तक दूध में उबाल करके पी सकते हो। उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। मैंने तो लोगों का अस्थमा और जिन लोगों को लंग कैंसर था उन तक को उसमें जबरदस्त फायदा देखा है। और एक खास बात और कहना चाहता हूं, जिनको अस्थमा है वे थोड़े दिन तक चने की ही रोटी खाएं। मैं यहाँ पर देखता हूँ 2-2 साल से जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, उनको एक तो कंठामृत हम चूसने के लिए देते हैं, एक छोटी सी गोली होती है इसके अंदर, ऐसी ये एक गोली ऐसे ही मुंह में डाल लेते, और मैं उनका सब खाना बंद करके और उनको खाली कराता हूं मैं द्राक्षाकल्प। या तो द्राक्षकल्प कर ले, द्राक्ष माने काली द्राक्ष होती है, मुनक्का होता है, सब जानते हैं। द्राक्षा या मुनक्का खाली वही खिलाते हैं और बाकी खाना टोटली बंद कर देते हैं। किसी को खाली खजूर खिलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। और मैंने ये प्रयोग हजारों एस्थमेटिक रोगी जिनका लंग वीक था उनके ऊपर किया हुआ है। मैं पहले दिन से लोगों का इनहेलर छुड़ाता हूं। ये मैं कॉन्फिडेंसली एविडेंस के साथ बात करता हूं, एविडेंस और रिसर्च बेस्ड ही मैं मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की या थेरापीज की बात करता हूं। तो ये माने चने का सेवन, चने की ही रोटी, चने का ही आजकल जो है वो पोहा बना देते हैं लोग, क्या कहते हैं वो चने का सत्तू भी खाते हैं, और चने का एक वो जो है तवे में डाल करके बना देते हैं ना, चिल्ला खाते हैं। चने की रोटी खा लें, सबसे अच्छी है। चना भुना हुआ भी खा लें। और ये द्राक्ष और खजूर का कल्प, और ये मैंने बोला था पिपली वाला दूध, इसका सेवन करके ऐसी मुलट्ठी चूस करके, या स्वासारी, त्रिकुटा, सूट, पीपल, काली मिर्च सदियों से हमारे यहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं, शहद के साथ खा लें, सीतोपलादी खा लें, स्वासारी का पाउडर है उसको खा लें। ये छोटी छोटी चीजें, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है। जेनेटिकली जिनके लंग वीक थे श्वेता जी, मैंने उनको भी स्ट्रेंथन किया, उनके लंग्स को। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें और ठंडा पानी कतई नहीं पीना चाहिए। उनके लिए विष का काम करता है ठंडा पानी। उनको पानी हमेशा गर्म पीना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो एलर्जिक हैं, जो एस्थमेटिक हैं, जिनको लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस तक मैंने अच्छा किया है। लोगों के मैंने स्टीरॉयड तक बंद किए, और लंग फाइब्रोसिस को भी मैंने अच्छा किया है इन आयुर्वेदिक उपायों से, स्वासारी से, लक्ष्मी विलास से, त्रिभुवन कीर्ति रस से, संजीवनी से, गिलोय के क्वाथ से। ये बड़ी जबरदस्त चीजें। योग में, ध्यान में, यानी कि स्ट्रेस और जो कि बाकी बीमारियों की जड़ भी होती है। आजकल लोग चूंकि इतनी नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मक खबरें सुन रहे हैं हर तरफ से, हर तरफ दुख देख रहे हैं, या फिर बच्चे जो 1 साल से स्कूल नहीं गए थे वापस घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, तो उसके लिए वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मक ऊर्जा जो चाहिए, उसका क्या रास्ता है, उसके लिए क्या करें? एक तो बहन श्वेता जी अनुलोम विलोम, दूसरा ये भ्रामरी, पहले अंगुली माथे पर, शेष अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, और 15 से 20 सेकेंड लग जाते हैं ऐसे। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के बाद शीतली शीतकारी, इससे मन को भी बड़ी शांति मिलती है, नींद भी अच्छी आ जाती है।
और गायत्री का जप, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्वासों पर ध्यान। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ श्वेता जी, जैसे ही हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपने माथे को, अपनी आंखों को, अपने चेहरे को दृष्टा भाव से देखते जाते हैं और उसको शिथिल ढीला छोड़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे फेफड़ों को, कंधों को, हाथों को, और दृष्टा भाव से देखा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट को, पीठ को और थाई बटरक शिप्स को, पैरों को, ऐसे साक्षी भाव से देखा और ढीला छोड़ दिया। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा हूँ। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग अध्यात्म मेरा स्वभाव है। मैं शरीर से, इंद्रियों से परे एक नित्य तत्व आत्मा हूँ, जिसमें भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता, दिव्यता प्रदान की हुई है। ऐसे इस अपने आत्मा भाव की स्मृति मात्र से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और सारे रोग, सारे भय, सारी पीड़ाएं निरस्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, एक विचार मात्र हमें ऊपर उठा देता है सब रोगों से। वैसे तो जैसा हमारा विचार होता है वैसे हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, जीवन होता है हमारा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को अपने से अलग देखते हैं। और ये सब हमारे साधन, हम इनके स्वामी हैं। इस विचार में आते ही इस शरीर, इंद्रियों, मन पर हमारा आधिपत्य आ जाता है और तन से हजारों लाखों गुना शक्ति होती है अपने मन में, और मन से भी करोड़ों गुना ताकत होती है अपनी आत्मा में। तो योग से अपने तन की शक्ति, अपने मन की शक्ति, अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों पर जय से पहले खुद पर जय करें। तो ये आत्म विजय, आत्म संयम, इसको भगवत गीता में कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा ह्येव आत्मनो बंधो आत्म रिपुर आत्मना। तो इस तरह से आत्म संयम योग, जिसको श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में कहा है श्वेता जी, इससे हम सब रोगों पर और मन की सब दुर्बलताओं पर विजय पा सकते हैं। मुझे लगता है इसी सोच के साथ और इसी सकारात्मक विचार के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।